हाँ अकाउंट्स का। अच्छा, जैसा हम हर टाइम करते हैं, जितना पिछला क्लास हुआ 5-10 मिनट लेके पूरा रिवाइज करवा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा मालूम, तुम लोग घर में कोई जानबूझ नहीं भी पढ़ रहा या कुछ थोड़ा बहुत नहीं समझ रहा ना, यहाँ उसका दिमाग में हमेशा पढ़ाई छपा रहेगा, क्या क्या हम पढ़े हमेशा उसका दिमाग में रहेगा। ये हमको शौक नहीं है कि हम एक्स्ट्रा तुम लोग को रिवाइज करवा रहे क्लास करने से पहले, तुम लोग का दिमाग माइंड में हमेशा पढ़ाई रहे, इसके लिए हम कर रहे हैं। ठीक, रिवीजन का टाइम सबको अपना कॉपी सामने रखना, ठीक है। कॉपी नहीं लाया क्या तुम? लेके आ जाओ, तब तक छूट गया तो दूर है। अरे ठीक, तुम समझो, तुम PDF भेजेंगे, कॉपी कर लेना, ठीक है। सुनो, 2 पन्ना फाड़ के दो ना उसको, 2 पन्ना फाड़ के दो, रोहित जिसको 2 पन्ना फाड़ के दे दे, 2-3 पन्ना उसको फाड़ के दे दो। आइडिया सबको यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अभी रिवीजन चला, ध्यान दो यहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हम तुम लोग पहले बताए थे ना कि हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ाई कर रहे हैं, अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स का मतलब हम तुम लोग को बताया था, गेट बंद कर दो तो बिट्टू। अकाउंट्स का मतलब होता है कि हिसाब रखना और हिसाब देना। जितना भी हम रोजमर्रा का हिसाब करते हैं, छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, वो लोग सबको हिसाब करता है, चाहे पुचका वाला हो, चाहे पान वाला हो, चाहे बड़ा से बड़ा किसी का, रतन टाटा अंबानी का बिजनेस क्यों ना, वो लोग हिसाब किताब रखता है। हिसाब किताब रख के ना वो लोग हिसाब किताब देता भी है। क्यों देता है? इसलिए क्योंकि वो लोग कंपनी को, किसी को इन्वेस्टर चाहिए, किसी को कैपिटल चाहिए, किसी को पार्टनर चाहिए, कुछ भी चाहिए, या किसी को क्रेडिट में सामान चाहिए, तो कोई ऐसे मुंह उठा के जाएगा 10 करोड़ 20 करोड़ में तो नहीं देगा। वो लोग को हिसाब अपना फाइनल अकाउंट दिखाना पड़ेगा, तब वो लोग को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसलिए कोई हिसाब देना भी पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया था। इसके बाद हम बोलते हैं अकाउंटिंग हम लोग किसका करते हैं। अकाउंटिंग जो हम लोग सीखेंगे, अकाउंटिंग सीखे तो हम लोग जिसका तिसका करेंगे नहीं ना, हम लोग पढ़ लिया अकाउंटिंग, बिजनेस का करेंगे, ठीक है। अच्छा, बिजनेस क्या होता है, जिसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करने का। जिसका मोटिव जो प्रॉफिट कमाने का जो इच्छा रखता है ना, वही बिजनेस करेगा। कोई मजाक मस्ती के लिए, टाइम पास करने के लिए इतना सामान बिक्री करने नहीं बैठता है, सब प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव से बिजनेस करता है, ठीक है। बिजनेस 3 तरह का होता है। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब एक मैन अगर कोई बिजनेस कर रहा है ना, 1% कोई बिजनेस को रन कर रहा है, तो मेरा सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया। पार्टनरशिप क्या हो गया, 1% से ज़्यादा अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो मेरा पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। कंपनी क्या हो गया, मोर देन 50% अगर है तो मेरा क्या हो गया, कंपनी। बिजनेस 3 तरह का बिजनेस हो गया। 3 तरह का बिजनेस का हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है, वो सिखा दिए थे। उसके बाद हम बताए थे कि सर अकाउंटिंग जो है हिसाब किताब रखना हो गया। छोटा बिजनेस वाला, पुचका चाय वाला भी हिसाब किताब रखता है, बड़ा बिजनेस वाला भी हिसाब किताब रखता है। तो सर हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ेंगे, छोटा मोटा बिजनेस वाला लोग तो कॉपी में लिख लेता है, इसको इतना में बेचे, इसको इतना में उधार दिए, वो लोग तो नॉर्मल लिख लेते हैं। पर बड़ा बिजनेस जो होता है सर, वो लोग तो ऐसा अकाउंटिंग करने नहीं पाता, उसको ऑल ओवर इंडिया ब्रांच है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, वो लोग कॉपी में लिख के नहीं कर पाएगा। तो वो अकाउंटिंग हम लोग करने का जो तरीका है, वो अकाउंटिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग सर किसका अकाउंटिंग करना है, किसका अकाउंटिंग नहीं करना, हम लोग क्लियर करिए ना। तो हम लोग अकाउंटिंग किसका करना है, देखो, जिसका टर्नओवर साल भर, मतलब साल भर जो कंपनी या बिजनेस का सेल कितना होगा तो करेंगे। सब कोई बोलने बोले जाए बोलना, ठीक है। जो नहीं बोले हम उसको खड़ा करा के बोलवाएंगे, ठीक है। इसीलिए बोलने बोले जाए बोलना। जिसका साल भर का सेल कितना होगा तो करेंगे 5 करोड़, ठीक है। अब प्रोफेशन क्या हो गया, प्रोफेशन मतलब ये हो गया कोई भी अपना स्किल यूज़ कर रहा है ना, प्रोफेशनली जो बिजनेस नहीं कर रहा है, जैसे कि हम सेल नहीं कर रहे, अपना पढ़ाई बिक्री करें तो उससे पैसा नहीं ले रहे, मेरे को फीस आता है, डॉक्टर को फीस आता है, वकील को फीस आता है, तो उसका अगर साल भर का कितना रहेगा तो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। बोला साहब, अनिकेत नाम है ना तुम्हारा, बोलने बोला जाए बोलना, कितना रहेगा तो करेंगे साल भर का 50 लाख, ठीक है। और उसके बाद हम बताए थे फादर ऑफ अकाउंटिंग कौन है, अकाउंटिंग के निर्माता कौन है, लुका पैसिओली, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। हम ये तुम लोग को बता दिए थे उसके बाद कि हम लोग को ना अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। सर हम लोग किस तरह का अकाउंटिंग करेंगे, हम लोग अकाउंटिंग जो होता है कैसे होता है, नॉर्मल तो छोटा मोटा बिजनेस का कॉपी किताब में कैसे करते हैं हम लोग पता है कि इसको इतना उधार में दिया, लिख ले, इसका इतना सामान है, हिसाब किताब हम लोग करते हो तो हम लोग को आता है। पर हम लोग जो बिजनेस का अकाउंटिंग करेंगे उसका करने का तरीका कैसे है सर, उसका तरीका अलग है, आप बताओ उसका तरीका है क्या। तो उसका तरीका देखो ऐसे है,
सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। जितना भी ट्रांजेक्शन होगा ना, रोजमर्रा का जिंदगी हम लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, किससे कितना पैसा ले रहे हैं, बिजनेस में डेली का जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, उसको हम लोग एक जगह रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लासीफाई उसके बाद हम करते हैं। बहुत सारा चीज़ का ट्रांजेक्शन का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। मतलब हम लोग बिजनेस में साबुन है, सरफ है, बहुत कुछ है, सब हम लोग आना लेन देन चलते रहता है, कैश है, ठीक है। तो हम लोग दिमाग में रखना सिर्फ साबुन से मेरा कितना फायदा लॉस हो रहा है, सिर्फ मेरे पास कैश कितना है, सिर्फ मेरा सरफ का क्या हिसाब है, पर्टिकुलर एक अकाउंट का हमको हिसाब किताब चाहिए ना, उसको हम क्लासीफाई करेंगे। नहीं तो क्या होगा, वो तो रिकॉर्डिंग में ना हम लोग एक साथ लिखते जाएंगे, सब मिला जिला रहेगा, सब मिला जुला। 10-15 पन्ना लिख के भर देंगे, 10-15 दिन 20 दिन मिल जाए, हम लोग खोजना पड़ेगा। एक इधर साबुन मिला, फिर पन्ना पढ़ लो, साबुन इधर है, फिर इधर है, खर्चा 10 बार हम लोग खोजना पड़ता है। पर एक जगह हम लोग सिर्फ साबुन का एक जगह हिसाब रख दे तो हम लोग क्लैरिफाई हो जाएगा कि हाँ सिर्फ साबुन में कितना प्रॉफिट लॉस है, इससे हम लोग साबुन का पता करना है तो हम लोग क्लासीफाई में करते हैं। समराइजिंग क्या होता है, जितना भी रिकॉर्डिंग का क्लासीफाई हम लोग करते हैं ना, ये काम साल भर चलते रहता है। साल भर रिकॉर्ड करने के बाद हम एक फाइनल अकाउंट बनाते हैं, समराइजिंग स्टेट में फुल एंड फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग सारा हिसाब किताब, कितना मेरा खर्चा लगा, कितना मेरा मतलब कि इनकम सेल किए, कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, कितना मेरा लॉस हो रहा है, वो हम लोग साल का एंड में किससे पता चलेगा, फाइनल अकाउंट से। बोलो तुम लोग बोल क्यों नहीं रहा है, किससे पता चलेगा, फाइनल अकाउंट से, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि समराइजिंग स्टेज तक, समराइजिंग कहाँ होता है, फाइनल अकाउंट में। ये हिसाब रखने तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग हिसाब रखने का क्या करना है, हिसाब देना है। हम लोग हिसाब किसको देंगे, यूजर्स को देंगे। यूजर्स कौन हो गया, इन्वेस्टर हो गया। कोई मेरा ना बिजनेस में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करे, हमको उसको हिसाब दिखाना पड़ेगा, देखो मेरा इतना प्रॉफिट है तब हमको तुम इन्वेस्ट करोगे। सप्लायर हो गया, कोई हमको क्रेडिट में ऐसे सामान नहीं देगा, उसको हम हिसाब दिखाएंगे, वो देखेगा कि हाँ तुम कितना पानी में हो, कितना प्रॉफिट में हो, वो हिसाब से वो तुमको पैसा देगा। गवर्नमेंट भी हो गया, तो अपने मन से बोलो कि हम 5,000-6,000 टैक्स देंगे, वो लोग नहीं मानेगा। वो लोग बोलेगा तुम अपना अकाउंट दिखाओ, तुम्हारा क्या प्रॉफिट है, वो हिसाब से तुम्हारा टैक्स लेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। हम लोग रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, सब बोलते जाओ। क्लासीफाई किस में करते हैं और समराइजिंग किस में करते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद ना हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग बिजनेस के लिए हम लोग और क्या करना पड़ेगा। हम लोग बिजनेस करेंगे, पूरा दिमाग चलाएंगे कि कितना प्रॉफिट आ रहा है, हम लोग क्या स्टेप ले, एनालाइज करेंगे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का बिजनेस को, हम क्या कमी छोड़ ले बिजनेस में, हमको और क्या बिजनेस में करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका लास्ट में लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग करते हैं। कम्युनिकेट मतलब कि बोल देते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं, किससे, यूजर से। तो हम लोग अकाउंटिंग क्या सब कुछ सीख गया, ठीक है। हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, जितना भी रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, लास्ट में किसके क्या चीज़ बनाने के लिए, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। हम लोग वाई वी डू अकाउंटिंग, तो फाइनल अकाउंटिंग। फाइनल अकाउंटिंग का एक और नाम है, क्या बोलो तो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया। 5 तरह का अकाउंटिंग होता है, सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग 5 है। पहला क्या है, सब बोलो सब बोलो। दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम लोग कौन सा अकाउंटिंग कर रहे हैं, देख लो। ऐसे क्या हो रहा, तुम लोग नहीं भी पढ़ के आ रहे हो, यहाँ हम तुमको समझा दे रहे हैं, ठीक है, सब दिमाग में पढ़े। उसके बाद हम लोग सीखे नेचर ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये जो है ना, ये हम लोग जो जनरल सीखेंगे ना, बहुत जन का स्कूल में जनरल शुरू हो गया। 11 में कौन कौन है यहाँ पे, तो तुम लोग जनरल स्टार्ट हुआ है स्कूल में, नहीं हुआ, जनरल स्टार्ट होगा ना, तो जनरल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हम लोग जनरल का पढ़ाई पर पहला चैप्टर हम लोग कौन सा करेंगे, जनरल। सर जनरल क्यों करेंगे, पहले हम लोग सिखा देते तुमको। देखो सबसे पहला काम स्टेप क्या होता है, रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, इसे हम पहला चैप्टर जनरल में करेंगे, इस चीज़ का चैप्टर है, ठीक है। तो 4 तो नेचर ऑफ अकाउंट है। पहला क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, अच्छा एसेट। एसेट मतलब क्या हो गया, ऐसा कोई भी चीज़ है जो हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे, जिसका हम लोग फायदा कब उठा सके, प्रेजेंट में, फ्यूचर में बेनिफिट दे, वो मेरा क्या है, एसेट है, ठीक है। अच्छा एसेट जो होता है ये ऑन एंड कंट्रोल बाय बिजनेस, मतलब जो एसेट है मेरा, ये मेरा जो चीज़ है हम उसी को एसेट बोल सकते हैं। दूसरा का एसेट को हम अपना एसेट बोल सकते हैं। एसेट हम तभी जब ऑन, मतलब कि ऑनर हम हो, कंट्रोल मेरा अंडर में, कंट्रोल में रहना चाहिए, ठीक है, तब ये मेरा एसेट कहलाएगा। चलो यहाँ तक हो गया। तो ये सब तो लैंड बिल्डिंग एग्जाम्पल हम देते, इससे सब कॉपी किया है तुम लोग, सब कोई कॉपी उतारा है ना, पढ़ के जब लिखा होगा ना तुम लोग पूरा क्लैरिटी हो गया होगा, अच्छा समझा के हम लिखा हुआ है। हाँ कॉपी से क्लास में लिखा नहीं था क्या, तुम कॉपी किया ना, कॉपी किया तो समझ में आ गया होगा क्या क्या, मतलब कि हर चीज़ जो तुम लोग समझाए थे उसका मीनिंग हम लिख दिए थे। ठीक है चलो आज का क्लास चालू करते हैं। वहाँ यहाँ से देखो एसेट खत्म हो गया, लायबिलिटी का बात होगा, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब हम तुम लोग क्या बताए थे कि ऐसा कर्जा, ऐसा कोई भी कर्जा जिसको चुकाना अभी बाकी है,
वो मेरा माथा में टेंशन, हम इससे कर्जा लिया, हमको इसको फ्यूचर में क्या करना है, चुकाना है। मान के चलो जैसे कि बिट्टू है, ठीक है, बिट्टू से हम परसों लिए 10,000 रुपया, ठीक है, बिट्टू से हम 10,000 रुपया लिए, तो मेरे लिए क्या है, एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी है। क्यों बोलो तो एसेट तक होना, उससे मेरे को फायदा मिलेगा। फ्यूचर में अगर हम उससे 10,000 रुपया लिए हैं तो हमको क्या फ्यूचर में बेनिफिट होगा सुधार लेके, कि मेरे लिए कर्जा हो गया? कर्जा तो सिंपल वर्ड है, सबको पता है, उससे 10,000 लिए मेरा कर्जा लायबिलिटी है, ठीक है। किसी हम मान लो उससे कुछ सामान लिए, लोन लिए, इससे बिट्टू से हम 1 लाख का लोन लिए, मेरे क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? जो मेरे कर्जा है ना, तो जिसको हम फ्यूचर में हमसे मिलेगा वो मेरे लिए एसेट है, और जिसको हमको चुकाना पड़ेगा वो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। जो चुकाना है लायबिलिटी, एसेट क्यों बोल रही है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो लायबिलिटी का इंग्लिश में मतलब हो गया प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, मतलब पास्ट में हम कुछ ऐसा किए, कर्जा लिए हैं जिसका ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी चुकाने का मेरा अभी तक है, ठीक है। ये हो गया मैं लायबिलिटी। अब आज लायबिलिटी में क्या क्या होता है यहाँ से पढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब कॉपी किया हुआ है ना? ये कुछ पूछ रहा है, क्या गुडविल क्या है? गुडविल एसेट है, बताया तो क्लास में, तुम क्लास देखा नहीं, क्लास देख के देखना तब तुमको समझ में आएगा। गुडविल एसेट है। गुडविल क्या है मालूम, मार्केट में हम इतना, ड्राइंग क्या है मालूम, ड्राइंग लायबिलिटी मेरा माइनस करता है, घटाता है। जो मेरा पैसा जो लेके गया है ना, मेरा जो बिजनेस का जो यूज़र में पैसा लेके चल जाएगा उसे उठा देना, वो मेरा घट जाता तो मैं लायबिलिटी पढ़ाएंगे सब आस्ते आस्ते। गुडविल तुम क्लास देखे तब ना समझ में आएगा, क्लास देखना तुमको समझ में आ जाएगा। गुडविल क्या हो गया, जब मार्केट में इतना साल से काम करे ना, तो मेरा नाम हम कमाए हैं, तो नाम से ना मेरा फ्यूचर में बेनिफिट है। कोई देखेगा कि ब्रांडेड है, रॉयल इनफील्ड है, कोई देखेगा लोकल कंपनी है, तो रॉयल इनफील्ड को यूज़ करेगा अगर सेम दाम रहेगा तो, क्यों, उसका मार्केट में गुडविल है, नाम बनाए, वो हमको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, ठीक है। तो मेरा एसेट है। तुम लोग क्लास करना, तुमको समझ में आएगा, ठीक है। चलो एसेट में आ जाते हैं, लायबिलिटी में, सॉरी, सेम जैसे हम सबका इसे एक एक नंबर में बताते जाएंगे, और सबका डेफिनेशन ना हम अच्छा से सजा के समझा के, जो एग्जांपल दिए है ना, सारा एग्जांपल लिख के, जैसे तुम लोग एसेट में क्या ऐसे लिख के रखे हैं कि तुम लोग को समझने में इजी हो जाएगा। तुम लोग ऐसे हम फोटो दे देंगे, कॉपी कर लेना। हम इधर लिखवा सकते पर इधर लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि तुम लोग घर में देंगे ना, तुम लोग टाइम वेस्ट का बात नहीं, तुम लोग घर में देंगे ना, तुम लोग जो समझा ना उसको फिर लिखेगा ना, तो तुम लोग का दिमाग में कवर अप हो जाएगा, इसलिए हम इधर नहीं लिखवाएंगे। ये सब तरीका है कि तुम लोग जब लिखे तुम लोग खुद समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़े थे इसके बारे में, तुम लोग का गो थ्रू हो जाएगा माइंड में, ठीक है। कैपिटल, सब कोई ध्यान दो, कैपिटल, ये सब वर्ड ना तुम लोग लाइफ टाइम में आते रहेगा, लाइफ टाइम आते रहेगा जब तक तुम कॉमर्स में रहोगे। अच्छा को मतलब पता नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्या हो मालूम, हम लोग अकाउंट में हमेशा सीखेंगे ना, बिजनेस ना एक अलग पर्सन है, इंसान एक अलग पर्सन है। बिजनेस को एक अलग पर्सन माना गया, अलग एंटिटी माना गया है, इंसान को एक अलग एंटिटी माना गया है। तो हम बिजनेस हम एक अलग पर्सन है, ठीक है, और वो इंसान एक अलग पर्सन है, क्योंकि बिजनेस अकाउंटेंसी में बोला गया है जितना भी एंटिटी है जिसका लीगल है वो अलग पर्सन के माना जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस हम अलग से है, ठीक है, और पर्सन अलग से, ठीक है। जैसे कैपिटल क्या हो गया, सुनो, हम बिजनेस है, ठीक है, मेरा ऑनर ये बिट्टू है, जैसे हम बिजनेस है, हम ऑनर है, ये ऑनर है, ठीक है, बिट्टू मेरा ऑनर है, हम बिजनेस, वो मेरा क्या है, ऑनर है। तो ये क्या करता है ना, ये अगर बिजनेस स्टार्ट करेगा तो बिना पैसा इन्वेस्ट के स्टार्ट हो जाएगा कोई बिजनेस। तुम कोई भी चीज़ का अगर बिजनेस कर रहे हो, ऐसे खड़ा हो जाएगा बिजनेस चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक सारा सामान आ जाएगा। बिजनेस जो चीज़ करना चाह रहे हो कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, पूंजी लगाना पड़ेगा। तो बिट्टू जो बिजनेस करेगा, जो बिजनेस का ऑनर है, ऑनर कोई भी पूंजी, कोई भी तरह का पूंजी अगर बिजनेस में लगा रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, ऑनर अपने बिजनेस में कुछ भी दे रहा है, तो वो क्या है, उसका कैपिटल है। कैपिटल का हिंदी में लिख लो नीचे, हाँ क्या हुआ, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, कुछ स्पेलिंग रॉन्ग नहीं है, सही है, वो गलत लिखा है। पूंजी, पूंजी को कौन इन्वेस्ट करता है कैपिटल का, बोलो तो बिजनेस,
ये बिजनेस है, कोई कॉपी मत करना है सब, ठीक है। खाली कुछ कॉपी नहीं करना है तुम लोग को, ठीक है। खाली समझते हैं, खाली ये पॉइंट लिखना, कैपिटल है कैपिटल तो लिखना, लिखते खाली पॉइंट लिखना और कुछ नहीं। ऑनर है, सुनो, ऑनर ना, ऑनर अगर बिजनेस में कुछ भी देता है, जरूरी नहीं है एज अ पूंजी वो कैश इन्वेस्टमेंट करेगा, वो बहुत सारा सामान भी दे सकता है। ऑनर अपना बिजनेस में कुछ भी देगा, कुछ भी अपना बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो मेरा क्या है, कैपिटल है, ठीक है। अब सुनो ना, अब तुम अपने से बताना एसेट है कि लायबिलिटी है। सुनो ना, ये बिट्टू मेरा ऑनर है, ठीक है। बिट्टू तुम थोड़ा यहाँ बैठो ना, सामने बैठो ना फ़ोन के पास, तुम बहुत दूर हो जा रहा है। ओह अच्छा, ये मेरा ऑनर है, मतलब ये मेरा ऑनर है, ठीक है बिट्टू। हम बिजनेस है, ठीक है। मेरा नज़रिए से सोचना, बिट्टू ने हमको ना 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दिया, अपना बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, हमको 1 लाख रुपया दिया। मेरे लिए क्या है, कर्जा है कि फ़ायदा है? मेरे लिए क्या, मुझसे पैसा अगर हम ले रहे तो मेरे लिए क्या, कर्जा है कि क्या है, लायबिलिटी है ना, कर्जा है ना। हमको ये 1 लाख रुपया दे रहा है, हमारा बिजनेस है, हमको वो पैसा दे रहा है, तो मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है, हमको उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। लायबिलिटी कैसे सर, हम एज ए बिजनेस उसका पैसा ले यूज़ करके उसका बिजनेस, हम एज ए बिजनेस वो कोई सामान में अगर हमको इन्वेस्ट किया है तो हम उसका बिजनेस को फैला के उसको प्रॉफिट देंगे, ठीक है, तो उसको फ़ायदा देंगे। तो मेरे लिए क्या हो गया, कर्जा, हमको उसको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे लिए ऐसा क्या है, कुछ भी लोन करे तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये सब लायबिलिटी हो गया। मतलब धरो एक तरह का ये क्या है, लोन है, लोन है, मतलब मेरे लिए कर्जा है। मेरे दिमाग में टेंशन हो गया कि नहीं, हमको बिट्टू पैसा दे, हमको चुकाना पड़ेगा, उसको हमको कर्जा मिला है, सिंपल बात है, ठीक है। चलो कैपिटल हो गया, ये प्लान है, ऑनर जो रहेगा, हाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, हाँ बिजनेसमैन को, हाँ, उसका ऑनर से किसका पास रहेगा, इसके पास रहेगा, ऑनर तो ही रहेगा, तभी तो उसको ऑनर एग्जाम्पल में लिए ना हम, ऑनर तो ही रहेगा। अकाउंटिंग में बोला ये गया है ना, अकाउंटिंग में बोला ये गया है कि बिजनेस अलग होता है, बिजनेस एक अलग पर्सन है और ह्यूमन बीइंग भी एक अलग पर्सन है, ठीक है। तो इसका पीछे रीज़न भी है, हम रीज़न भी बताएंगे तुम लोगों को, जैसे जनरल में पहुंचेंगे ना, तुम लोग को रीज़न भी बताएंगे रूल क्यों है। कैपिटल हो गया, सेकेंड नंबर आ जाए क्रेडिटर। इसका तुम एग्जाम्पल भी हम बताए, तो आर इसका नाम होगा सप्लायर, ठीक है। ध्यान दो, सबको ध्यान दो। कैपिटल, क्रेडिटर क्या हो गया मालूम, क्रेडिटर क्या हो गया ना, सप्लायर को हम लोग क्रेडिटर बोलते हैं। मेरा कपड़ा का बिजनेस है, ठीक है, सब चीज़ तुम लोग को एग्जाम्पल देंगे, इतना अच्छा समझेंगे पूरा मतलब तुम लोग समझ जाएगा, ठीक है। मैं ना कपड़ा का बिजनेस है, ठीक है, ये मेरा डीलर है, इससे हम ना कपड़ा ले लेके हम इससे बेचते हैं, ठीक है। तो इससे मेरा इतना अच्छा से रिलेशन हो गया ना, इससे मेरा लेन देन लगा रहता है। तो इससे हम बोले ना कि ना हमको ना कुछ उधार में प्रोडक्ट दो, इसका पैसा हम बाद में, बिजनेस में बड़ा बिजनेस का होता है, देखोगे ऐसा होता है कि कुछ सामान आदमी क्रेडिट में ले लेता है, बाद में पैसा देता है। तो बिट्टू से ना हम 1 लाख का कपड़ा उधार मिले, हम बोले बाद में पैसा दे देंगे तुमको, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया मालूम, क्रेडिटर हो गया। ऐसा सप्लायर जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं वो मेरा क्रेडिटर हो गया। ऐसा सप्लायर जिससे हम लोग उधार में सामान, वो मेरा क्रेडिटर हो गया। सुनो ना, इससे हम उधार में सामान खरीदे हैं, ठीक है, ये मेरे कर्जा की फायदा है, इसको हमको चुकाना पड़ेगा क्या? इससे जो हम उधार में सामान लिए हैं इसको हमको कल को चुकाना पड़ेगा क्या? तो ये मेरा कर्जा हो गया क्या? तो मैं क्या हो गया, ये लायबिलिटी हो गया, ठीक है, सिंपल। जितना हम बोल रहे हैं ना, जितना कुछ हम बोल रहे हैं ना, सब हम लिखा हुआ है, सब दे देंगे, तो टेंशन मत लेना कि सर बता रहे पॉइंट लिखते जा रहे समझ में, बाद में भूल जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। जितना कुछ हम बता रहे हैं सब कुछ डिक्टेट करवाएंगे, हम सब कुछ कॉपी देंगे। अभी इसलिए नहीं लिखवा रहे, तुम लोग घर में जाके लिखोगे ना, तुम लोग को तो पूरा मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, सुनो, लोन
ये तो सिंपल तुम लोग समझ में आ गया। ये तो सबको जानता है कि हम लोग किसी से भी लोन लेते हैं तो मेरे क्या है, कर्जा है कि फायदा है? वो हम लोन लेके हमको तो चुकाना पड़ेगा, सिंपल बात है। तो ये मैं क्या हो गया, लायबिलिटी क्या एसेट। सो बैंक ओवरड्राफ्ट, बड़ा बड़ा जो बिजनेसमैन रहता है ना, उसका बैंक अकाउंट में फैसिलिटी मिलता है। अगर तुम बैंक से तुम्हारा ट्रांजेक्शन अच्छा है, तुम्हारा बैंक में रिकॉर्ड अच्छा है, तुम्हारा बड़ा बिजनेसमैन हो, बैंक में तुम्हारा ट्रांजेक्शन हाई फाई होता है, बैंक वाला जानता है कि इस बंदा का बहुत बड़ा अंबानी है, ये लोग का ना बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, तो बैंक जानता है ना ये लोग बड़ा बिजनेसमैन है, तो लोगों को बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, जितना तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा है ना, तुम उससे एक्सेस मनी निकाल सकते हो। जैसे मान लो कि बिट्टू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ठीक है, उसका बैंक अकाउंट में कितना है, 1 लाख रुपया, ठीक है, और वो निकाल लिया 1.5 लाख रुपया। ये फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे, अमाउंट गहराई मत देने, एक एग्जाम्पल दे रहे, 1 लाख रुपया है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो दूसरा बात हो गया, मैटर हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हम बोले 1 लाख है, ठीक है, तो 1.5 लाख निकाल लिया, ठीक है, बैंक उसको अलाउ कर देगा, उसका बैंक में ना रिकॉर्ड बहुत अच्छा लंबा ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अच्छा ये बैंक में बिट्टू पास बैंक में जितना पैसा था, ठीक है, 1 लाख, वो निकाल लिया 1.5 लाख, बाकी 50,000 रुपये उसके लिए क्या है, लायबिलिटी, कर्जा उसको चुकाना पड़ेगा क्या, बाकी है 50,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब हो गया जितना मेरा बैंक में पैसा है उससे एक्सेस मनी हम उठा रहे हैं। बैंक में मेरा 1 लाख रुपए है ना, तो हम 1.5 लाख उठा ले रहे हैं, मतलब जितना मेरा बैंक में पैसा है उससे हम एक्सेस मनी उठा ले रहे हैं। तो एक्सेस मनी जो हम उठा रहे हो, मेरे दिमाग में तो कर्जा तो हमको चुकाना पड़ेगा अगला को, तो मेरे क्या हो गया, कर्जा, तो मेरा क्या हो गया, लायबिलिटी है, ठीक है। हाँ, बातचीत नहीं और हुआ तो टाइम नहीं मिला कि अपना लिए भी एक पंखा लेके, इतना ना हमको गर्म लग रहा है ना, एनर्जी नहीं मिलता, हम कैसे कर। बिल्स पेबल, सुनो ना, बिल्स पेबल क्या होता है, मतलब बिल्स रिसीवेबल, जैसे तुम लोगों को बताया था ना कि एक ऐसा बिल है, हम किसी अगर सामान लेते हैं ना, अगर हम किसी सामान हम तुमसे ले रहे ना किसी उधार में सामान, तो हम जैसा कि तुम हमको उधार में सामान बेच रहा है, ठीक है, तो वो बिल तुम देगा, ठीक है, तो तुम हमसे फ्यूचर में पैसा वो बिल से लेगा, तो बिल रिसीवेबल था, तो मेरा एसेट था, क्योंकि तुम हमसे फ्यूचर में पैसा लेगा। बिल्स पेबल क्या है मालूम, बिल्स पेपर में सेम अपोजिट है, हमको ना बिल्स मिलेगा, हमको बिल से फ्यूचर में पेमेंट पैसा उसको देना पड़ेगा, मतलब उससे उधार में हम सामान खरीदे, ठीक है, सेम एज ए क्रेडिटर है, पर डिफरेंस क्या बोलते हैं इसमें, वो बिल इशू कर देगा, तो उससे 1 लाख का सामान किया ना, वो बिल रखेगा, ठीक है, अब हम उसको फ्यूचर में बिल्स का ना उसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा, सामान जो हम उससे लिए ना, तो बिल का हमको पेमेंट फ्यूचर में करना पड़ेगा। हम उससे उधार में सामान लिए, ठीक है, वो हमको बिल दिया है, तो हम उससे उधार में और सामान लेते हैं बिल से, तो पैसा हमको क्या देना पड़ेगा कि मिलेगा फ्यूचर में, तो मेरे क्या हो गया, कर्जा हो गया कि फायदा हो गया, कर्जा होगा कि फायदा होगा, तो ये क्या हो गया, मेरे लिए लायबिलिटी हो गया। बाप रे बहुत गर्म लग रहा है हमको। नहीं ठीक है, तुम लोग बैठो, आ जाओ, गजब ही गरम, आ जा लगी गरम।
कौन लोग? छोड़ो हटाओ, जो नहीं आ रहा है क्या करें। हाँ हाँ, दो रोहित दे दो, जल्दी करो। देखो तुम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं कर रहे? कॉपी करते जाओ। हाँ दो, लिखते जाओ, कॉपी करते जाओ। हाँ, पॉइंट भी कॉपी नहीं कर रहा है तुम लोग। अरे ठीक है, छोड़ो, जो PDF अब से करो, ठीक है। हाँ ठीक है, लिख लेना, ऐसा कोई बात नहीं। इसका तुम लोग एक्स्ट्रा लिखना है, छोड़ो, कोई बात नहीं, समझो, कॉपी नहीं भी करें। प्री रिसीव इनकम का मतलब होता है ना इनकम रिसीव इन एडवांस, ठीक है। हम क्या किए ना, ये बिट्टू ना मेरा ऑफिस में काम करता है, ठीक है। हम इसके ऑफिस में काम करते हैं, इसको बार बार एग्जाम्पल मत लो, हम इसके ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। इसका बहुत बड़ा ऑफिस है, हम इसके काम करते हैं। ये क्या किया ना, इसके ऑफिस में हम जॉब करने के ना, बोला सैलरी कितना दीजिएगा सर, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये बोला कि तुम्हारा 70,000 मंथली रहेगा। चार्टर्ड अकाउंट का मिनिमम रहता है 70, शौक मत खाओ। ये बोला 70,000 मंथली रहेगा, ठीक है। तो हम बोले हम अग्री करेंगे, इसका ऑफिस में गया, हम अग्री करेंगे, ठीक है सर हम ज्वाइन करेंगे। ये क्या किया मालूम, ये ना हमको 1 लाख रुपया जो 1 महीना का ना सैलरी एडवांस दे दिया। 1 लाख रुपये 1 महीना सैलरी, मतलब 70,000, 1 लाख बोले, 70,000 हमको एडवांस दे दिया। हम 70,000 एडवांस ले लिए इससे। मेरा जो सैलरी है ना, जो हमको 1 महीना बाद देता हूँ, 1 महीना हमको क्या कर दिया, पहले दे दिया। तो हम 70,000 उससे एडवांस ले लिए। अब जो हम इससे एडवांस ले लिए, ये मेरे दिमाग में टेंशन है, कर्जा क्या, ये हमको इसका सर्विस देना पड़ेगा क्या 1 महीना का? हाँ नहीं, हम तो उससे 1 महीना सैलरी का 1 महीना एडवांस लेके क्या हम घर में सो जाएंगे आराम से? हम 1 महीना का उससे 70,000 रुपया पैसा लिए, हम सो जाएंगे, 70,000 पाउंड में रख लेंगे कि हमको काम करना पड़ेगा? ये मेरे लिए कर्जा टेंशन हो गया कि नहीं, हम 1 महीना का एडवांस लिए हैं, उससे 1 महीना हमको सर्विस देना पड़ेगा उससे। तुम कुछ भी काम कर रहे हो, 1 महीना का एडवांस ले रहे हो, 1 महीना काम नहीं दोगे उसको, पैसा ले घर चल जाओगे, घर में घुस के मारेगा बाबू। ठीक है, तो प्री रिसीव इनकम का मतलब ये हो गया इनकम रिसीव इन एडवांस। हम जो मेरा सैलरी, जो मेरा इनकम था, जो हमको पैसा जो मिलेगा उससे मेरा इनकम है कि लॉस है? इनकम है। इनकम हम रिसीव इन एडवांस, मतलब इनकम जो है सैलरी जो हम एडवांस में उससे ले लिए। सैलरी क्या कर लिया हम एडवांस में लिए, क्योंकि सैलरी हम इनकम एडवांस में ले लिए तो हमको उसका फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा। और मेरे दिमाग में कर्जा टेंशन है, ठीक है। 1 लाख ले लिए तो फ्यूचर में फायदा थोड़ी होगा, फायदा तो पहले उठा लिए, फ्यूचर में तो उसका काम चुकाना पड़ेगा, टेंशन है, कर्जा हमको सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ये भी हो गया। कितना नंबर तक हुआ? 6। कितना नंबर तक हुआ? 6 के बाद आया नंबर 7। तो पानी हमको देना था, पानी खत्म हो गया क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, रहने दो, छोड़ दो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? ऐसा कर्जा, सेम तरह लायबिलिटी की तरह है, ऐसा खर्चा जो हमको चुकाना अभी बाकी है, ठीक है। सुनो ना, मान के चलो क्या एग्जांपल है इसका, ठीक है। सुनो, ये ना हम ना, मेरा ऑफिस है, ठीक है, मेरा ऑफिस है, मेरे यहाँ ना ये जैसे बिट्टू काम करने आता है, ठीक है।
यहाँ अब क्या अपोजिट खेला होगा, ठीक है, देखते जाओ। ये मेरा यहाँ काम करने आ रहा है, ठीक है, ये मेरा काम कर रहा है, ठीक है, इसको तो हम सैलरी देंगे, हम इसको जो सैलरी पेमेंट करेंगे, हम जो बिट्टू को सैलरी देंगे, ये मेरे क्या इनकम है कि खर्चा है? हम सैलरी उसको दे रहे हैं, मेरे क्या हो रहा है, क्या है, सब कोई बोलो। हम तो सैलरी देंगे ना, हम दे ले नहीं रहे हैं, लेंगे तब इनकम है, देंगे तो मेरा क्या है, खर्चा है, ठीक है। ये ना मेरे पास 1 महीना काम किया, ठीक है, 2 महीना काम किया, हमसे बोला सर सैलरी दीजिए, हम बोले देंगे, अभी रुको, पैसा नहीं है, बाद में देंगे। दूसरा महीना आया, बोला सर सैलरी दीजिए, हम बोले रुको, देंगे, बाद में देंगे। अच्छा, इसको जो हम बोल रहे हैं बाद में देंगे सैलरी, ये क्या हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा क्या? इसको देना पड़ेगा। ये मेरे क्या है जो इसका मेरा पैसा जो आउटस्टैंडिंग जो जमा हो रहा है, जो इसको हम दे नहीं रहे हैं, ये मेरे क्या है? हाँ वाह, आओ, उन्हें जॉब से आ रही हो, थोड़ा आ जाओ। बैठो, जल्दी बैठो, बातचीत बाद में करना है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? ऐसा खर्चा जो कि हम चुका दिए हैं कि चुकाना बाकी है, ये हमसे सैलरी हम इसको देना है, ठीक है, हमको 2 महीने से सैलरी दिए नहीं है, तो मेरे आउटस्टैंडिंग है, यानी कि बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी, क्या है? एक्सपेंसेस। सैलरी मेरा खर्चा है, हमको उसको चुकाना है, चुकाए नहीं है, मेरा बाकी है, मेरा लायबिलिटी है, सिंपल सा बात है, ठीक है, क्योंकि मेरा कर्जा, इसको भी हम चुकाए नहीं है। बस इतना तक हो गया ना। एक तो क्विक रिकैप इसका हम दे रहे हैं, ठीक है, टाइम कितना हुआ है? एक क्विक रिकैप दे रहे हैं, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब तुम लोग बताया क्या? ऐसा कर्जा जो चुका दिया, चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी है। कैपिटल मतलब ये हो गया ना कि बिजनेस में ऑनर द्वारा कोई पूंजी इन्वेस्टमेंट करे, कुछ भी कैश दे रहा है ना, तो बिजनेस के लिए वो लोन हो गया, उसको सर्विस देना पड़े, उसके लिए कर्जा हो गया, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। सेकेंड हम तुम लोग बताते हैं क्रेडिटर सप्लायर। हम अगर सप्लायर या क्रेडिटर से उधार में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, उधार में अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो उसको हमको पैसा चुकाना पड़ेगा क्या फ्यूचर, तो मेरे लिए लायबिलिटी है, ठीक है। लोन, अगर हम लोन उठा रहे हैं तो हमको फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, कर्जा है क्या मेरे लिए, तो लोन मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में मेरा जितना पैसा है उससे हम ज़्यादा पैसा उठा लिए तो हमको वो पैसा देना पड़ेगा क्या, जो हम एक्सेस मनी उठा लिए, तो मेरे लिए क्या हो गया, ये सब कोई बोलना, ठीक है। बिल्स पेबल, ठीक है, उससे उधार में सामान खरीदे, वो बिल इशू किया, ठीक है, तो उसको हमको फिर पैसा चुकाना करेगा क्या बिल देख के इन फ्यूचर, तो मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। विनीत नाम है ना तुम्हारा, तुम इतना गुमसुम क्यों रहता है? बोलना है, बोला या बोलो, थोड़ा जोर से तब बोलो, हमको सुनाई नहीं देता तुम्हारा आवाज़। पी रिसीव इनकम, ठीक है, इनकम रिसीव इन एडवांस, ऐसा इनकम जो हम एडवांस में रिसीव कर दिए। सैलरी हमको 1 महीने का एडवांस दे दिया, हमें लिए टेंशन हो गया, उसका हमको सर्विस फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा, मेरे लिए कर्जा हो गया वो चीज़, मेरे लिए टेंशन हो गया, उसका वो 1 महीने जो सैलरी ले 1 महीने का हमको सर्विस को फ्यूचर में देना पड़ेगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऐसा खर्चा जिसको हमको फ्यूचर में चुकाना है, हमको उसको सैलरी 2-3 महीना का नहीं दिया तो हमको उसको फ्यूचर में देना पड़ेगा क्या, तो मेरे लिए क्या हो गया, चलो ये मेरा लायबिलिटी खत्म हो गया। कितना मिनट, आधा घंटा बचा है, 2 लास्ट बचा है, जल्दी खत्म करना है, उसके बाद जनरल चालू करना है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो हमको बोलो। थर्ड नंबर क्या देखो तो, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, उसके बाद क्या है, एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, उसके बाद क्या, जल्दी बोलो। ये चीज़ है ना, इनकम एक्सपेंस है ना, सिंपल है, तुम लोग सबको पता है किससे इनकम होता है, किससे लॉस होता है। इनकम भी बोलता है, गेन्स भी बोलता है। ये एकदम क्विक जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई मतलब कि कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, तो नॉर्मल से पता है इनकम क्या होता है, इनकम कैसे का हमारे खर्चा में ले क्या है, ठीक है, सिर्फ नाम बोलते जा रहे तुम लोग, जल्दी जल्दी होते जाएगा। तुम इस यहाँ से ध्यान देना, ठीक है, बाकी वीडियो कर लेना। हाँ, पीएल मतलब ये तो पीएल इसमें नहीं आएगा, वो तो फाइनल अकाउंट का टर्म हो गया ना, कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, फाइनल अकाउंट में आ रहा है तब पता करते हैं हम लोग। सब भूल जाओ, जो पढ़ा रहे वहीं से सुनते जाओ, याद करते जाओ।
जल्दी कर, जल्दी ध्यान से देखना, हमको आधा घंटा में ख़त्म करना ये वाला। सुनो ना, सबको ध्यान दो। बिट्टू तुम जाएगा, यहाँ से चल जाए, यहाँ से ही तुम चल जाओ, यहाँ से तुम वीडियो देख लेना। सेल्स, सुनो ना, मेरा साबुन का बिजनेस है, हम साबुन को सेल करें इसको 10 रुपया में, मेरे लिए लॉस होगा क्या? इसको बेच कर हम लॉस मिलेगा क्या कि इनकम होगा? मतलब हम बिजनेस करें, कोई चीज़ का सेल करें तो क्या लॉस कमाने के लिए कर लें क्या कि प्रॉफिट? तो हम किसी भी चीज़ का सेल करें तो मेरे लिए क्या है? इनकम है, सिंपल, ज़्यादा इसमें कुछ लफड़ा नहीं है। गेट बंद कर देता है विनीत। सुनो ना, सब कोई मार्केट जाता है, तो कभी ना कभी कपड़ा किने कुछ किने मार्केट गया है। मार्केट जब जाता है ना तो देखना, तुम लोग नहीं भी जाते, तुम लोग तो ऐसा कि बोलता है कि डिस्काउंट चाहिए। अच्छा, जो हम लोग डिस्काउंट जो हम लोग लेते हैं, मेरे लिए लॉस हो जाता है। लॉस है क्या कि इनकम है? हम लोग जो डिस्काउंट हम लोग को मिल रहा है, मेरे लिए लॉस है कि इनकम है? बस ये हो गया। नंबर 3 में आओ, इसमें ये सब सिंपल है, ठीक है। जैसे डिस्काउंट रहते हैं, जिससे डिस्काउंट हम लोग रिसीव मिलता है, जैसे किसी का काम करे तो हम लोग कमीशन नहीं मिलता है कि मेरा ये काम करो तुमको इतना कमीशन देंगे, मेरा ये प्रोडक्ट सेल करा तो तुमको इतना कमीशन देंगे। तो कमीशन जो हम लोग को मिल रहा है, मेरे लिए खर्चा है, लॉस है कि इनकम है? क्योंकि हम लोग कमीशन मिला, हम लोग फायदा हो रहा है, तो मेरे लिए इनकम है, सिंपल सा। बातचीत नहीं करोगे कोई। प्रॉफिट हो रहा है, कोई हम बिजनेस करें ना, जैसे सेल करते हैं ना, सेल करने से हमको कुछ प्रॉफिट होता है, मेरे क्या है? बोलो। थर्ड नंबर, हम लोग किसी का काम कर रहे हैं, किसी मतलब हम लोग किसी बिजनेस कर रहे हैं ना, या किसी कपड़ा वपड़ा कोई भी सेल कर रहे हैं ना, तो लोग बोलते हैं तुम मेरा ये काम कर दो, या तुम मेरा फ्लैट सेल करवा दो, तुमको हम इतना कमीशन देंगे, तुम मेरा इतना कपड़ा बिक्री करवा दो, तुमको हम इतना कमीशन देंगे। तो जो तुमको कमीशन मिल रहा है, तुम्हारे फायदा की लॉस है, इनकम है कि लॉस है? इनकम है ना, तो इनकम में आएगा। बातचीत कोई नहीं करेगा, बातचीत नहीं, यहाँ ध्यान दो सब कोई। इतना गर्म में तुम लोग हवा में बैठा के पसीना पसीना होकर पढ़ा रहे, तुम लोग सिर्फ सुन रहे, हम बक रहे, तो बातचीत कोई मत करो। नहीं, हमको दरकार नहीं, हम ऐसे ही बहुत है, मेरा अंदर जोश ऐसे ही बहुत है। लास्ट, सुनो ना, ये मेरा जगह है पूरा, ये जगह मेरा है, मान के चलना, ठीक है? सच में नहीं है, ये जगह मेरा है। हम इसको भाड़ा में अगर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? अच्छा, रेंट जो मिला मैंने इनकम है, जो हमको रेंट मिलेगा भाड़ा मिलेगा तो मेरे इनकम है ना, तो ये इनकम आ गया। इनकम खत्म, इनकम हम लोग का खत्म, ठीक है? देखो इनकम एक बार बोथ्रू करवा दे रहे। सेल, हम कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्काउंट। हम कोई दुकान पे सामान किनते हमको डिस्काउंट मिलता है, मेरे क्या है? किसी का हम काम करें, बिल्डिंग सेल करें, कुछ भी करें तो हम लोग कमीशन मिले, कमीशन मेरे क्या है? कोई भी चीज़ हम सेल करते हैं हमको प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो प्रॉफिट हो तो हम प्रॉफिट में क्या है? हम मेरा जगह है, उसको भाड़ा में दे रहा, हमको रेंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, रेंट रिसीव में क्या है? चलो हो गया, बहुत अच्छा। ये जितना तुम लोगों को सिखा रहे हैं ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सारा वर्ड एसेट लायबिलिटी है, जितना वर्ड तुम लोग को आ रहा है ना, ये पूरा लाइफ टाइम तुम लोग का आएगा। जो 12 में वो सब वर्ड सुना हुआ होगा तुम लोग के लिए, ये पूरा लाइफ टाइम परेशान करेगा। पर हम पहले से क्लैरिटी कर देंगे, तुम लोग को हमेशा दिमाग में आएगा इस चीज़ का मतलब क्या होता है। और जहाँ पता नहीं चले ना एसेट लायबिलिटी है, तुम लोग उसका समझना है। डेटा इसका मतलब सेल किया मतलब इनकम होता है, इनकम में तुम अपने समझ जाओगे। कैसा को यहाँ देखो, अल्लाह, उसके बाद क्या हो गया? इनकम के बाद क्या है? देखो जल्दी बोलो। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है? खर्चा, लॉस, ये सब नॉर्मल चीज़ है। सुनो ना, हमें पेन परचेस किए, लैपटॉप परचेस किए, टीवी परचेस किए। परचेस मतलब खरीदना, बाय करना, ठीक
ठीक है। परचेज का मतलब इसको नहीं पता है, सुन लो, परचेज मतलब खरीदना, बाय करना। हम लैपटॉप टीवी सब खरीद रहे, खर्चा है मेरे, लेकिन इनकम है। हम टीवी जब किनने जाते उसको पैसा दे रहे, खर्चा कर रहे हैं ना, तब ना हमको टीवी दे रहे, तो मेरे खर्चा हो गया। परचेज मेरे क्या हो गया, कुछ भी खरीदना सॉरी। उसके बाद आ गया एक्सपेंस, लॉस नहीं है, एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस लॉसेस दोनों आएगा, ठीक है, कैटेगरी में, तो एक्सपेंस है, ठीक है। लॉस भी क्या हम बता देंगे। सुनो ना, सबको याद ध्यान दो, ये जगह जो है ना भाड़ा में लिए है, ठीक है, रेंट में हम लिए, हमको ना इसका रेंट पेड करना है, रेंट पेड करना पड़ता है। तो हम जो भाड़ा जो हम देंगे, तो हम जिसको पैसा दे रहे हैं, मेरे क्या है, खर्चा है कि इनकम है? बस ठीक है, रेंट पेड खर्चा हो गया। फर्नीचर एसेट है मेरा। फर्नीचर मतलब कुछ भी जो सामान हो गया ना मेरा। तुम क्लास में आया था, पिछला क्लास में आया था, तो क्वेश्चन मत पूछो, क्लास देखो तब बात करना। फर्नीचर मतलब क्या होगा, कोई भी सामान हो गया ना, जैसे फर्नीचर ये सब मेरा सामान है रूम में, ठीक है, तो इसका हम आज बेनिफिट उठाएंगे, फ्यूचर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, कल परसों तरसों भी यूज़ कर सकते हैं क्या, तो जिसका फायदा हम फ्यूचर में उठा सकते हो, मेरा एसेट है। तो ये मेरा एसेट है। क्लास कर लेना तुम लोग, क्लास करना, जो क्लास नहीं किया क्लास करना, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक देखो, आधा घंटा के अंदर हमको निपटाना है इसको। सैलरी पेड, सुनो ना, सैलरी जो हम देंगे मेरा किसी को, मेरा ऑफिस से हम किसी भी स्टाफ को सैलरी देंगे, मेरे खर्चा है कि इनकम है? तो सैलरी मेरा एक्सपेंस हो गया। ये सब सिंपल, ये सब में कुछ समझना नहीं है, खाली वर्ड देखते जाओ, तुम अपने समझ जाओ खर्चा है। सुनो ना, ध्यान से सब याद, ध्यान दो, साक्षी याद देखो, हम मेरा कपड़ा का दुकान है, ठीक है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, ठीक है, 50 का कपड़ा में हम 10 रुपये उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं मेरे क्या है, लॉस है कि इनकम है? लॉस है। डिस्काउंट हम दे रहे हैं जो ना मेरे लिए लॉस है। डिस्काउंट अगर मिला तो मेरे लिए इनकम है, पर देंगे तो उल्टा लॉस है। हाँ पता है, वो टेक्निक बात का बात है, पर वो घूर फिर का तो नाम तो है ना, डिस्काउंट अलाउड, तो उसको यूज़, उसका नेम क्या तुम लोग यूज़ करते हो? डिस्काउंट अलाउड करके ना लोग बोलता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत आता है, किसी को ना समझ में नहीं आता है, इसका मतलब ना अच्छा को नहीं पता रहता है। बैड डेब्ट क्या आता है, बहुत बार आता है, बहुत ट्रिकी चीज़ है, ठीक है, हाँ सही बोले, बहुत ट्रिकी चीज़ है। सुनो ना, पैसा कैसे डूबता है भी सुनो, रीज़न क्या है पैसा डूबने का बोलो तो? नहीं, गलत बता रहे, मेरा बात सुनो। बैड डेब्ट का मतलब क्या हो, मेन सुनो। बैड डेब्ट ना, बैड डेब्ट का मतलब ये होता है ना, ये जो बोला ना, सही बोला, पैसा का डूब जाना। मान लो ना हम डेटर को उधार में, इसको ना हम 1,000 का सामान उधार में दिए, ठीक है, इसको हम 1,000 का सामान उधार में बेचे, ये मेरा डेटर है। हम जिसको उधार में सेल करते हैं वो मेरा डेटर है, जिसे उधार में हम खरीदते हैं वो मेरा क्रेडिटर है, ठीक है। उधार में इसको सेल कर मेरा डेटर है, ठीक है। ये क्या किया ना, ये बहुत सियाना निकला, हमको पैसा मेरा मार लिया 1,000 रुपया, ये जो मैं पैसा मार दिया मतलब मेरा पैसा डुबा दिया क्या? तो जो मेरा पैसा जो डूब गया ना, वो पैसा हमको फिर मिलने वाला, भाग गया लंदन श्रीलंका, विजय माल्या, ये लोग भाग गया लंदन, इधर का कानून अलग है, उधर का कानून का हिसाब से लोग नहीं पकड़ सकते हैं। तो पैसा जो डूब गया मेरा क्या हो गया, बैड डेब्ट है। किसी को हम उधार में सामान दिए, क्रेडिट में सामान, अगर कैश में मान लो सामान दिए रहते तब क्या चीज़ का बैड डेब्ट है? पैसा ले ले तब कैसा पैसा डूबेगा? जब हम कैश में सेल करें, तुमसे पैसा ले ले, तुम मेरा पैसा कैसे डुबाओगे? बैड डेब्ट तब हो रहा, तुमको उधार में सामान देंगे, तुमको पैसा नहीं दोगे। बैड डेब्ट का मतलब क्या हो गया, पैसा मेरा लॉस, बैड डेब्ट मेरे लिए लॉस। सुनो ना, बड़ा बड़ा कंपनी तुम लोग टीवी देखते हैं ना, सब कोई पेप्सी, कोका कोला हो गया, रेड बुल हो गया, ये सब चीज़ का एडवर्टीजमेंट होता है टीवी में। तुम लोग सबको देखा ना, एडवर्टीजमेंट होता है। फलक तुम सुन रही हो? एडवर्टीजमेंट का मतलब है कोई भी चीज़ है, प्रोडक्ट का आदमी एडवर्टाइज करता है अपना सेल बढ़ाने के लिए। जब हम एडवर्टीजमेंट में जो पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, वो मेरे क्या खर्चा है ना, एडवर्टीजमेंट जो करेंगे
ठीक है। हम जो इतना बैनर लगवा रहे अपना मतलब कि इंस्टीट्यूट के लिए, तो मेरे एडवर्टीजमेंट जो मतलब खर्चा लगा ना, बैनर तो फ्री में नहीं लग रहा है, तो मेरे लिए खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। नंबर 7, बस और थोड़ा सा है। ये सब कुछ समझ में आ रहा है ना जो बोल रहे हैं? नहीं समझ में? वेजेस सुनो ना, मेरा फैक्ट्री है, ठीक है, मेरा यहाँ मजदूर लोग काम करता है, तो मजदूर लोग काम करते हैं, मेरा मुंह देख के नहीं करता, उन लोग को वेजेस देना पड़ेगा, उन लोग को मजदूरी देना पड़ेगा। तो वेजेस मेरे क्या इनकम है कि खर्चा है मेरा? तुम मेरे यहाँ आके काम कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग को हम पैसा जो देंगे मेरे इनकम है कि लॉस? खर्चा है, खर्चा है ना, ठीक है। लॉस एक्सपेंसेस में डिफरेंस क्या मालूम? अच्छा तुम लोग बता दें, लॉस एक्सपेंस में बहुत जन कंफ्यूज है, लॉस कौन एक्सपेंस? एक्सपेंस करके ना हमको कुछ मिलता है बदले में, हम सामान कोई खरीदे, वेजेस की मजदूरी तो लोग में बदले में सर्विस देगा, और लॉस में ना कुछ मिलता नहीं है, डूब गया। आ देखो लॉस के मतलब जैसे बैक डेप, मेरा डूब गया, कुछ मिला नहीं, ठीक है। और भी लॉस का जो आएगा ना हम तुमको बताएंगे, डिस्काउंट अलाउड, उसके बदले में कुछ नहीं मिला, डिस्काउंट अलाउड देके रेट पेड मेरे खर्चा हो गया। लॉस खर्चा दोनों एक ही में आता है, ठीक है, उसका अलग कैटेगरी में नहीं आता है, तुमको डिफरेंस हम अलग से बता देंगे एक और क्लास में जब जनरल स्टार्ट करेंगे। ध्यान दो कितना टाइम, कितना हमको टाइम बता दो, 7:40 ना? हाँ हो जाएगा जरूर। फायर, ठीक है, बिजनेस बड़ा कोई बिजनेस कर रहा है ना, बड़ा कोई कंपनी बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट रख रहा है ना, आग लग गया तो क्या उसका बहुत फायदा इनकम है कि लॉस है? आग लगा, लॉस है। लॉस का मतलब क्या मतलब? बदले में हमको कुछ मिलेगा नहीं। तो इंश्योरेंस जो क्लेम करोगे ना, तो इंश्योरेंस जब हम क्लेम हमको रिसीव होगा ना, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव मेरा इनकम होगा। ऐसे जो फायर हो रहा है हम क्या बोले? लॉस बाई फायर, सिर्फ आग लग रहा है तो मैं लॉस हो गया, और जो इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव आएगा ना, वो रिसीव मेरा इनकम में आएगा। फायर मेरा लॉस में आएगा, रिसीव मेरा इनकम में आएगा, ठीक है। इंश्योरेंस जो क्लेम है ना, इंश्योरेंस जो क्लेम है ना, वो भी पूरा मिलता नहीं है। जितना तुम लोग का फायर होगा, लॉस होगा ना, उतना इंश्योरेंस क्लेम वाला देता नहीं है, मुश्किल से थोड़ा सा पैसा रिसीव होता है, रिकवरी होता है, ठीक है। नंबर 9, यहाँ तक समझ में आया ना सबको? आग लग गया, फायर हो गया, लॉस हो गया, सिंपल चीज में कुछ बताने का नहीं, तब भी हम बता दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सुनो। सुनो ना, डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है मालूम? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुना, सबको डिप्रिसिएशन में फोकस रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बहुत जन को इसका मीनिंग पता नहीं रहता, डिप्रिसिएशन का एक्चुअल मतलब बहुत सुना रहता, पर डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है सुनो। जैसे मान के चलो, नहीं सुनो पहले बात सुनो, मान के चलो कि ये मेरा लैपटॉप है, हम ये नया किने, ठीक है, नया ही हम लैपटॉप किने 30,000 में, 3 साल बाद नहीं, लैपटॉप 3 साल बीत गया, ये लैपटॉप का 3 साल बीत गया, हम किने थे इसको 50,000 में, नया जब किने थे, तुमको बोले 3 साल हो गया लैपटॉप का, लो 50,000 में लोगे क्या? तुम नया फ़ोन किने, ठीक है, 1 ही 2 महीना हो गया, 20,000 का फ़ोन, तुम बोलोगे कि हम 20,000 रुपया दो देगा कोई? तो इसका मतलब क्या मालूम कि वो एसेट सेकेंड हैंड हो गया, सेकेंड हैंड होने की वजह से उस एसेट का वैल्यू कम हो गया, मतलब कि सेकेंड हैंड एसेट की वजह से रिड्यूसिंग एंड एसेट वैल्यू उसका कम हो गया, एसेट का जो वैल्यू है रिड्यूस हो गया, घट गया। तो किसी भी प्रॉपर्टी हम कोई भी एसेट रखते हैं ना, तो जैसे दिन पर दिन बीतते जाएगा ना, उसका वैल्यू कम होते रहेगा। सर आप जो बोले 50,000 है, ठीक है, हम इससे बोले ना कि 3 साल बाद तीन साल तुमको बेचना है ना लैपटॉप, तुम बोले 30,000 रुपया देंगे, 20,000 मेरा क्या हुआ बोलो तो? मतलब 20,000 से मेरा उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि वो सेकेंड हैंड माल है, एसेट जो है रिड्यूस होता रहता है उसका वैल्यू, तो उसका वैल्यू घट गया। 20,000 का फ़ोन था, 3 साल बाद ही बोला हम 10,000 देंगे, 10,000 क्या हो गया? तो मेरे लॉस है डिप्रिसिएशन, समझ में आया? डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? वो तो एसेट का वैल्यू घट जाना, रिड्यूस हो जाना,
कोई भी एसेट को हम 2-3 साल बाद तुम्हारे पास लेके आएंगे, तुम सेम वैल्यू नहीं दोगे हमको, कम दोगे। जितना कम दोगे वो कम क्या है मेरे लिए? डेप्रिसिएशन है। 10,000 का प्रोडक्ट है, तुम हमको 8,000 दोगे, 2,000 में क्या है? ठीक है, चलो वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है ना कि हाँ यस सर बोले जा रहा है साहब? सुनो ना, ये जो बिल भाड़ा हम लोग जो घर का सबको देता है अपना अपना, साक्षी यहाँ ध्यान दो, जितना भी घर में सबका टीवी लाइट पंखा चलता है, मीटर का लाइन सबका है ना, चोरी का जिसका उससे बात नहीं कर रहे, जिसका मीटर का लाइन है उसका तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा ना। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो हम लोग देंगे वो मेरे खर्चा की इनकम है। विनीत क्या है? खर्चा की इनकम है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो तुम घर का देते हो क्या है? तो मेरा एक्सपेंस में आएगा। इनकम एक्सपेंस तो बहुत ईजी है, एसेट और लायबिलिटी जो है समझने वाला था, ये तुम लोग पढ़ के ही समझ जाओगे क्या है। लास्ट फुल एंड फाइनल, तुम लोग स्टेशन जाएगा ना, तुम लोग साथ हम भी चलेंगे। एक और क्या नाम है, एक और क्या नाम है, एक और नाम था बैंक चाय। अच्छा ठीक है, देखो जल्दी देखो, सुनो ना, बैंक में तुम्हारा अकाउंट रहता है ना, तो बैंक का जो तुम लोग सर्विस यूज करते हो ना, चाहे तुमको पासबुक देता है, एटीएम देता है ना, तो चार्ज काटता है, बैंक चार्ज काटता है उसका, फ्री में तुम लोग सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। तुम बैंक का जो यूज़ कर रहे हो ना, बैंक को उसका एटीएम यूज़ कर रहे हो, इसका अकाउंट यूज़ कर रहे हो ना, तो साल भर में, महीना भर में वो लोग बैंक चार्ज काटता है। तो जो बैंक में चार्ज काटा मेरे इनकम है, खर्चा है, एक्सपेंस है ना, तो ये सब मेरा एक्सपेंस है। अच्छा, खर्चा इनकम में बहुत कुछ आ सकता है, ठीक है, दुनिया भर का आदमी का खर्चा होता है, दुनिया भर का इनकम होता है। तो और सब आएगा, तुम लोग को समझ में आया क्वेश्चन में कि मेरा ये हम दे रहे तो मेरा खर्चा, ये ले रहे तो मेरा इनकम है। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और ये ऑफ कर दो, वीडियो थोड़ा ऑफ कर दो तो।